आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 में वचन 1 से 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 37 से 50 और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 15 से 46 का अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 20 में वचन 1 से 18। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करे। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा न हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यहाँ पर वचन 1 से 8 में हम मनुष्य के पुत्र के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया उसके बारे में देखते हैं। इस दृश्य की कल्पना करें। महागुरु परिश्रम करते हुए मंदिर की छाया में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और इस्राएल के अगुवे गुस्ताखी करते हुए शिक्षा देने के उसके अधिकार को चुनौती दे रहे थे। उनके लिए यीशु नाजरत का एक गवार बढ़ई था। उसने थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण की थी। उसके पास किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा दी गई कोई उपाधि या प्रमाण पत्र या अधिकार नहीं था। वह किस अधिकार से शिक्षा दिया करता था? वह कौन था जिसने उसे यह अधिकार दिया कि वह दूसरों को शिक्षा और उपदेश दे और मंदिर को शुद्ध करे? वे उससे इसका उत्तर चाहते थे। प्रभु यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछते हुए उत्तर दिया। यदि वे इसका सही उत्तर देते तो उन्होंने अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया होता। अगर वे यूहन्ना के बारे में इतना नहीं बता सके तो वे एक ऐसे व्यक्ति के अधिकार को क्यों चुनौती दे रहे हैं जो यूहन्ना से भी बड़ा है? यहाँ पर हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए सबसे जरूरी बात है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए हैं वे उन लोगों पर प्रबल हो सकते हैं जिनकी सामर्थ्य उपाधियों, मानवीय पदवियों और सम्मानों में लिपटी हुई है। आज भी एक सफल सुसमाचार प्रचारक जिसके पास किसी नामी बाइबल विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं है, उसकी योग्यता और उसके अभिषेक की वैधता पर
प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। वचन 9 से 18 में हमने देखा कि दुष्ट किसानों का दृष्टांत। इस्राएल के परमेश्वर के हृदय से निरंतर निकलती पुकार एक बार फिर से दाख की बारी के इस दृष्टांत में दोहराई गई है। परमेश्वर वह मनुष्य है जिसने दाख की बारी मतलब इस्राएल का ठेका किसानों मतलब इस्राएली जाति के अगुवों को दिया। उसने अपने दासों को किसानों के पास भेजा कि उसके लिए कुछ फलों का भाग लेकर आए। ये दास परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, जैसे यशाया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो इस्राएल को मन फिराव और विश्वास का न्योता दे रहे थे। लेकिन इस्राएल के अगुवे लगातार भविष्यद्वक्ताओं को सताते रहे। आखिर में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ये सोचकर भेजा कि वे उसका आदर करेंगे। यद्यपि परमेश्वर अवश्य ही जानते थे कि वे मसीह को ठुकरा देंगे। ध्यान दे कि मसीह अपने आप को दूसरों से बिल्कुल अलग प्रस्तुत करता है। दूसरे लोग दास थे, वह पुत्र है। अपने पिछले इतिहास के अनुरूप ही किसानों ने वारिस का काम तमाम करने का निश्चय किया। वे लोगों के अगुवों और शिक्षकों के रूप में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे कि मिरास हमारी हो जाए। वे अपने धार्मिक पदों को यीशु के आगे समर्पित नहीं करेंगे। अगर वे उसे मार डाले तो इस्राएल में उनके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे सकेगा, या वे ऐसा सोचते थे, और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल मार डाला, ऐसा वचन में लिखा है। इस पर प्रभु यीशु ने अपने यहूदी श्रोताओं से पूछा कि दाख की बारी का स्वामी इस प्रकार के किसानों के साथ क्या करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार में महायाजकों और पुरनियों ने अपने आप को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि वह उन्हें मार डालेगा। यहाँ प्रभु खुद उत्तर देते हैं कि वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को सौंपेगा। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर विशेष अधिकार का स्थान औरों को दे देंगे। औरों से उनका आशय अन्य जाति या अंत के दिनों में नया जीवन पाने वाले इस्राएल से हो सकता है। यहूदी यह सुनकर ठिठक गए। उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। प्रभु ने यहाँ पर भजन 118 के वचन 22 को याद करते हुए कहा कि यहूदी राजमिस्त्रियों ने मसीह को, जो पत्थर है, निकम्मा ठहरा दिया। उसके लिए उनकी योजनाओं में कोई स्थान नहीं था। लेकिन परमेश्वर इस बात को लेकर संकल्पित थे कि वह मसीह को कोने का पत्थर बनाकर उसे प्रमुखता का स्थान दिलवाकर रहेंगे। कोने का पत्थर भवन का सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण पत्थर होता है। मसीह के 2 बार आगमन का संकेत वचन 18 में दिया गया है। उसका पहला आगमन भूमि पर के पत्थर के रूप में चित्रित किया गया है। लोग उसकी दीनता और नम्रता से ठोकर खाते थे और उसे ठुकराने के द्वारा वे चकनाचूर हो गए। इस वचन के दूसरे भाग में पत्थर को स्वर्ग से गिरकर अविश्वासियों को पीस डालते हुए दिखाया गया है। यूहन्ना की पत्री अध्याय 12 में वचन 37 से 50। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं
वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। इन वचनों में 37 से 43 वचन में हम देखते हैं कि ज्यादातर यहूदियों का विश्वास कर पाने में असफल होना। इस समय यूहन्ना कुछ देर के लिए विषय को विराम देकर यह आश्चर्य व्यक्त करता है कि यद्यपि प्रभु यीशु ने इतने ढेर सारे महान चिन्ह दिखाए तो भी लोगों ने उस पर विश्वास न किया। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया था कि उनके अविश्वास का कारण किसी प्रमाण का अभाव नहीं था। प्रभु ने अपने ईश्वरत्व के सबसे ज्यादा ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए, लेकिन लोगों ने विश्वास न करना चाहा। वे अपने ऊपर एक राजा चाहते थे जो उन पर राज्य करे, परंतु वे मन फिराना नहीं चाहते थे। यहूदियों का अविश्वास यशाया की पुस्तक अध्याय 53 में वचन 1 की पूर्णता थी। ये प्रश्न कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, इस उत्तर की आशा करता है बहुत ही कम लोगों ने, क्योंकि बाइबल में भुजा शक्ति या सामर्थ को प्रकट किया गया है। प्रभु का भुज बल परमेश्वर की महान सामर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ उन लोगों पर प्रकट होती है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समाचार पर विश्वास लाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने मसीह के संबंध में सुसमाचार पर विश्वास लाया। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ बहुत कम लोगों पर प्रकट हुई। जब प्रभु यीशु ने अपने आप को इस्राएली जाति के सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। बार बार वह उद्धार का प्रस्ताव लेकर उनके पास आए, लेकिन वे उन्हें नहीं कहते रहे। लोगों ने सुसमाचार का जितना तिरस्कार किया, उनके लिए इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन होता गया। जब मनुष्य ने ज्योति को देखने से अपनी आंखें बंद कर ली, तो परमेश्वर ने उनके लिए ज्योति देख पाना और कठिन बना दिया। परमेश्वर उनके जीवन में न्यायिक अंधेपन को आने देते हैं। यह एक ऐसा अंधापन है जो उनके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर के न्याय के रूप में उन पर आता है। वचन 40 से हम समझते हैं कि यशाया की पुस्तक अध्याय 6 में 9 और 10 से लिया गया है। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों की आंखें अंधी कर दी और उनका मन कठोर कर दिया। उसने पहले होकर ऐसा नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली और अपने मन को कठोर कर लिया, उसके बाद ही उसने ऐसा किया। इस्राएल के हठ और मसीह को जानबूझकर ठुकराने के कारण उन्होंने अपने आप को दृष्टि, समझ, मन फिराव और चंगाई से अलग कर लिया। यशाया की पुस्तक अध्याय 6 में भविष्यद्वक्ता के बारे में वर्णन किया गया है कि उसने पिता की महिमा को देखा। यूहन्ना वचन 41 में बताता है कि यशाया ने जिस महिमा को देखा वह मसीह की महिमा थी, और उसने जिसके विषय में बातें की वह मसीह था। इस प्रकार से यह वचन प्रमाणों की उस श्रृंखला की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जो यह सिद्ध करते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। वचन 42 से हम समझते हैं कि यहूदियों के बहुत से सरदारों को यह विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु ही मसीह था, लेकिन वे अपने इस विश्वास को दूसरों के साथ बांटने का साहस नहीं कर रहे थे, अन्यथा उनका बहिष्कार कर दिया जाता। हम ऐसा सोचना पसंद करेंगे कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी थे, लेकिन इस बात में संदेह है।
जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ मसीह को अंगीकार किया जाता है, आज नहीं तो कल। जब मसीह को सचमुच में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसे प्रकट करने से हिचकता नहीं है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी परिणाम क्यों न भुगतना पड़े। वचन 43 में स्पष्ट है कि ये लोग परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाने की तुलना में अपने संगी मनुष्यों की ओर से प्रशंसा पाने में ज्यादा रुचि रखते थे। वे परमेश्वर की तुलना में मनुष्यों का समर्थन पाने में ज्यादा रुचि रखते थे। क्या इस प्रकार का व्यक्ति सचमुच में मसीह का एक सच्चा विश्वासी हो सकता है? वचन 44 से 50 में हम अविश्वास के खतरे के बारे में देखते हैं। लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह वास्तव में मुझ पर ही नहीं वरन मेरे पिता जिसने मुझे भेजा है उन पर भी विश्वास करता है। यहाँ पर एक बार फिर से प्रभु ने परमेश्वर पिता के साथ अपनी पूर्ण एकता के बारे में शिक्षा दी। एक पर विश्वास न कर दूसरे पर विश्वास कर पाना असंभव है। मसीह पर विश्वास करने का अर्थ है परमेश्वर पिता पर विश्वास करना। कोई भी पिता पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक वह पुत्र को उसी के तुल्य आदर न दे। एक अर्थ में कोई भी परमेश्वर पिता को नहीं देख सकता, वह आत्मा है और इसलिए अदृश्य है। लेकिन प्रभु यीशु इस संसार में आए कि हम जाने कि पिता कैसे है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रभु यीशु हमें ये बताते हैं कि पिता भौतिक रूप से कैसे है, लेकिन ये कि नैतिक रूप से कैसे है। उन्होंने हम पर परमेश्वर के चरित्र को प्रकट किया है। इसलिए जिसने भी मसीह को देखा है उन्होंने परमेश्वर पिता को देखा है। ज्योति का उदाहरण देना प्रभु को बहुत ही प्रिय था। एक बार फिर से उन्होंने अपने आप को ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया, जो जगत में इसलिए आई कि जो उस पर विश्वास करते हैं अंधकार में न रहे। मसीह से अलग रहकर मनुष्य घोर अंधकार में है। उन्हें जीवन, मृत्यु या अनंत काल की सही समझ नहीं है। लेकिन जो मसीह पर विश्वास लाते हैं उन्हें सत्य को अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सत्य को उसमें पा लिया है। मसीह के पहले आगमन का उद्देश्य जगत को दोषी ठहराना नहीं, लेकिन जगत का उद्धार करना था। जिन्होंने उसके वचन को सुनने और उस पर विश्वास लाने से इनकार कर दिया, उसने उन्हें दंड नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि वह इन अविश्वासियों को आने वाले दिन में दोषी नहीं ठहराएंगे, लेकिन प्रथम आगमन पर वह इस प्रकार का न्याय करने को नहीं आए थे। वचन 48 में प्रभु आने वाले उस दिन की ओर संकेत कर रहे हैं जब वे सब जिन्होंने उनके वचन को ठुकराया है परमेश्वर के न्याय आसन के सामने कटघरे में खड़े होंगे। उस समय प्रभु यीशु की बातें या शिक्षाएं उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगी। वह जिन बातों की शिक्षा देता था उन बातों को उसने मनुष्यों को किसी स्कूल में नहीं सीखा था और न उसने उन्हें खुद गढ़ा था, लेकिन एक आज्ञाकारी सेवक और पुत्र के रूप में उन्होंने सिर्फ वे ही बातें कही जिसे पिता से उसे कहने के लिए सौंपा गया था। यही सच्चाई अंतिम दिन लोगों को दोषी ठहराएगी। प्रभु यीशु ने जिन वचनों को कहा वे परमेश्वर के वचन थे और मनुष्य ने उसे सुनने से इनकार कर दिया। पिता ने उसे बताया था कि वह क्या क्या कहे और यह भी कि वह क्या क्या बोले। दोनों के बीच एक अंतर है। क्या कहे संदेश की विषय वस्तु से संबंधित है, क्या बोले उन शब्दों से संबंधित है जिनका प्रयोग प्रभु को परमेश्वर के सत्य की शिक्षा देते समय करना था। वचन 50 में हम समझते हैं प्रभु यीशु ये जानते थे कि पिता ने उसे यह कार्य सौंपा है कि वह उस पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन प्रदान करे। इसलिए मसीह ने संदेश का प्रचार वैसा ही किया जैसा उसे पिता के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर वर्णन में एक विराम आता है। यहाँ तक प्रभु ने अपने आप को इस्राएल के सामने प्रस्तुत किया है। अब तक 7 विशिष्ट चिन्हों या आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक में एक ऐसे अनुभव का चित्रण किया गया है जो एक पापी द्वारा मसीह पर विश्वास लाने के परिणाम स्वरूप
प्राप्त होता है। ये 7 चिन्ह कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि गलील के काना में विवाह के दौरान पानी को दाख रस में बदलना। यह एक ऐसे पापी का चित्रण करता है जो ईश्वरीय आनंद से अनजान है और जिसे मसीह के सामर्थ्य के द्वारा पूरी तरह से बदल दिया जाता है। दूसरा, कर्मचारी के पुत्र की चंगाई। यह पापी को एक बीमार के रूप में चित्रित करता है जिसे आत्मिक चंगाई की जरूरत है। तीसरा, 38 वर्ष के रोगी को बेतसैदा के कुंड में चंगाई। बेचारा पापी सामर्थ्यहीन, असहाय और अपनी अवस्था से निदान पाने में असमर्थ होता है। प्रभु यीशु उसे उसकी निर्बलता से छुटकारा देते हैं। चौथा, 5000 लोगों को भोजन कराना। पापी बिना भोजन के भूखा है और उसे बल देने वाले भोजन की आवश्यकता है। प्रभु उसे उसकी आत्मा के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं ताकि उसे कभी भूखा न होना पड़े। पांचवा, गलील की झील को शांत करना। एक पापी खतरे के स्थान में होता है, प्रभु उसे आंधी से बचाते हैं। छठा, जन्म से अंधे व्यक्ति को चंगा करना। यह मनुष्य के हृदय के अंधेपन को चित्रित करता है। मसीह की सामर्थ्य के द्वारा स्पर्श किए जाने के बाद भी उसका यह अंधापन दूर होता है। मनुष्य अपनी पापमयी दशा को या मसीह की सुंदरता को देख नहीं पाता जब तक वह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदीप्त नहीं किया जाता। सातवां, लाजर को मृतकों में से जिलाया जाना। निसंदेह यह हमें इस बात का स्मरण दिलाता है कि पापी अपने अपराधों और पापों में मरा हुआ होता है और उसे ऊपर से नया जीवन की आवश्यकता होती है। सारे चिन्हों का उद्देश्य ये प्रमाणित करना था कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 में वचन 15 से 46। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा,
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु ने मेरे और प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। इन वचनों में वचन 15 से 22 में हम केसर को देना और परमेश्वर को देना उसके बारे में देखते हैं। अध्याय 22 प्रश्नों से भरा है। इस अध्याय में 3 अलग अलग दलों के प्रयासों का वर्णन किया गया है जो परमेश्वर के पुत्र को फंसाने के लिए भेजे गए थे। वचन 15 और 16 में फरीसियों और हेरोदियों के एक प्रयास का वर्णन किया गया है। ये दोनों समूह एक दूसरे के कट्टर बैरी थे और अस्थायी तौर पर इस आधार पर एक हुए थे कि ये दोनों उद्धारकर्ता से बैर रखते थे। उनका लक्ष्य था कि वे मसीह के मुंह से कोई ऐसा राजनीतिक कथन निकलवाए जिसके भयंकर परिणाम हो। उन्होंने कैसर के प्रति विश्वास को लेकर यहूदियों के आपसी विभाजन का फायदा उठाया। कुछ यहूदी अन्य जाति सम्राट के आगे समर्पण करने के विरुद्ध थे। अन्य जैसे हेरोदी अधिक उदार दृष्टिकोण रखते थे। सबसे पहले कपट भाव से उन्होंने उसके चरित्र की पवित्रता, उसकी सत्यवादिता और उसकी निडरता की झूठी सराहना की। उसके बाद उन्होंने बारूद से भरा प्रश्न निशाने की ओर मारा कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। अगर यीशु यह कहते कि नहीं, तो वह न सिर्फ हेरोदियों का विरोध अपने ऊपर लेते, बल्कि उस पर रोमी शासन के विरुद्ध विद्रोह का भी दोष लगाया जाता। फरीसी उसे धकिया देते और उसके विरुद्ध दोष लगाते। अगर वह कहते हाँ, तो वह यहूदियों की जातिवादी विचारधारा के भंवर में फंस जाते। वह सामान्य लोगों के मध्य भी काफी समर्थन खो देते। वह समर्थन जो यीशु को खत्म करने के यहूदी अगुओं के प्रयास में एक बाधा था। यीशु ने सीधे सीधे उनकी भर्त्सना करते हुए उन्हें कपटी कहा जो उसे फंसाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने 1 दिनार मांगा। यह वह सिक्का था जिसका उपयोग रोमी शासन को कर देने के लिए किया जाता था। जितनी बार यहूदी लोग सिक्के पर कैसर का नाम और उसकी छाप देखते तो वे याद कर खींच उठते थे कि वे अन्य जातियों की अधीनता में हैं और उन्हें कर चुकाते हैं। दिनार देखकर उन्हें यह याद करना चाहिए था कि उनका यह दासत्व उनके पाप का परिणाम है। अगर वे यहोवा के प्रति विश्वास योग्य रहते तो कैसर को कर देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यीशु ने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? वे यह उत्तर देने के लिए बाध्य थे, कैसर का। उसके बाद प्रभु ने उन्हें बताया, जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। उनका प्रश्न पलटकर उन्हीं पर वार करता है। उन्होंने सोचा था कि वे कैसर को कर देने के विषय पर यीशु को फंसा लेंगे। यीशु ने परमेश्वर को भेंट देने में उनकी असफलता की पोल खोल दी। यह उनके साथ एक तरह की छेड़खानी थी। वे कर तो कैसर को देते थे, लेकिन अपने जीवनों में परमेश्वर के अधिकार की अवहेलना करते थे, और जो उनके सामने खड़ा था वह परमेश्वर के व्यक्तित्व की छाप था, और वे उसका सही स्थान उसे देने में असफल रहे। यीशु के उत्तर से यह प्रकट होता है कि विश्वासी की दोहरी नागरिकता होती है। मानवीय प्रशासन का आज्ञा पालन करना और उसे आर्थिक योगदान देना उसकी जिम्मेदारी है। उसे अपने ऊपर शासन करने वालों के विषय बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, न ही उनके प्रशासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए। उसे अधिकार के पद पर बैठे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। स्वर्ग के नागरिकों के रूप में
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि उसे दोनों के बीच किसी एक को चुनना पड़े, तो उसे परमेश्वर के प्रति विश्वास दिखाना है। वचन 21 को याद करते हुए हम में से ज्यादा लोग केसर से संबंधित भाग पर ज्यादा जोर देते हैं और परमेश्वर के संबंधित भाग को हल्के से छूते हुए निकल जाते हैं। इसी त्रुटि के लिए यीशु ने फरीसियों को फटकार लगाई थी। उसके उत्तर को सुनकर फरीसी यह जान गए कि वे हार चुके हैं। उनके पास चकित होकर वहां से चले जाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वचन 23 से 33 में हम पुनरुत्थान के संबंध में फरीसियों की पहेली को देखते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, सदुकी लोग उन दिनों के उदारवादी धर्मज्ञानी थे। वे देह के पुनरुत्थान, स्वर्गदूतों के अस्तित्व और आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वे जितनी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उससे ज्यादा बातों का इनकार करते थे। सदुकियों का एक दल यीशु के पास आया और यीशु को अपने द्वारा गढ़ी गई एक कहानी इस तरह से बताने लगे कि पुनरुत्थान का सिद्धांत हास्यास्पद प्रतीत हो। उन्होंने उसे देवर ब्याह की व्यवस्था के बारे में याद दिलाया, जो कि व्यवस्था विवरण में अध्याय 25 में है। व्यवस्था कहती थी कि अगर एक इस्राएली पुरुष संतान उत्पन्न किए बिना मर जाए तो यह अपेक्षित था कि उसका भाई उस विधवा से ब्याह करे, ताकि इस्राएल में परिवार का नाम बना रहे और परिवार की संपत्ति परिवार में ही रहे। उनकी पहेली में उन्होंने एक स्त्री के बारे में बताया जिसके पति की मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने अपने पति के एक भाई से विवाह कर लिया। यह भाई भी मर गया तो उसने अपने पहले पति के तीसरे भाई से विवाह किया और इसी तरह से उसने 7 भाइयों से विवाह कर लिया। सभी भाई मर गए और अंत में वह स्त्री भी मर गई। उसके बाद फरीसियों ने वह प्रश्न दागा जिसे उन्होंने उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के उद्देश्य से गढ़ा था, जो खुद पुनरुत्थान है। लिखा है कि सो जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। बुनियादी तौर पर उनका यह तर्क था कि पुनरुत्थान का सिद्धांत ऐसी समस्याएं खड़ी कर देता है जिनका हल संभव नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांत तर्क संगत नहीं है, यह सही सिद्धांत नहीं है। यीशु ने उत्तर दिया कि समस्या पुनरुत्थान के सिद्धांत में नहीं, बल्कि उनके दिमागों में है। वे पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते। सबसे पहली बात, वे पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। बाइबल में यह कहीं नहीं कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध स्वर्ग में भी बना रहेगा। यद्यपि पुरुष लोग पुरुष और स्त्रियां स्त्रियों के रूप में ही पहचाने जाएंगे, वे सभी इस अर्थ में स्वर्गदूतों के समान होंगे कि उनके बीच शादी ब्याह नहीं होंगे। दूसरी बात, वे परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। अगर परमेश्वर मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि कर सकते हैं, तो क्या वह मिट्टी में बदल गए मृतकों को फिर से जीवित नहीं कर सकते और उन्हें महिमा की देह का रूप नहीं दे सकते? उसके बाद प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र से तर्क देते हुए ये दर्शाया कि पुनरुत्थान एक परम अनिवार्यता है। निर्गमन अध्याय 3 में वचन 6 में परमेश्वर ने अपने आप को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा है, तो भी यीशु ने यह ध्यान दिलाया वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने इन तीनों के साथ वाचा बांधी, परंतु वे वाचा के पूर्ण रूप से पूरी होने से पहले ही मर गए। परमेश्वर अपने आप को इन 3 व्यक्तियों का परमेश्वर कैसे कह सकते हैं जिनकी देह कब्र में है? वह जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने में कभी भी असफल नहीं होता, इन तीनों से जो मर चुके हैं की गई प्रतिज्ञाओं को कैसे पूरी करेंगे? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, पुनरुत्थान। इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि लोग उसके उपदेश से चकित हुए, जैसे कि आज भी कई लोग चकित रहते हैं। वचन 34 से 40 में हम देखते हैं कि जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे उससे साक्षात्कार लेने के लिए आए। उनका प्रवक्ता एक व्यवस्थापक था जिसने यीशु से पूछा कि व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है।
प्रभु यीशु ने निपुणता से परमेश्वर के प्रति मनुष्य के कर्तव्य का सारांश दिया और उसे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कही, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मरकुस ने अपने वर्णन में इस वाक्य को भी जोड़ा है कि अपनी सारी शक्ति से। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वे अपने अस्तित्व की संपूर्णता से परमेश्वर के साथ प्रेम रखे। जैसा कि ध्यान दिलाया गया है, हृदय भावनात्मक स्वभाव को दर्शाता है, प्राण आत्मा सांकल्पिक स्वभाव को, मन बौद्धिक स्वभाव को और शक्ति शारीरिक स्वभाव को दर्शाता है। उसके बाद यीशु ने आगे कहा कि मनुष्य का दूसरा कर्तव्य यह है कि वह अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। मसीही लेखक बार्नस ने कहा है कि परमेश्वर और मनुष्य से प्रेम रखना ही मसीही विश्वास का सार है और इसका निर्माण करना ही मूसा, भविष्यद्वक्ता, उद्धारकर्ता और प्रेरितों का कार्य रहा है। हमें बार बार इन शब्दों पर विचार करना चाहिए कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ऐसा लिखा है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने आप से कितना प्रेम रखते हैं और हमारी कितनी गतिविधियां हमारे खुद की चिंता करने में और अपनी सुख सुविधाओं का प्रबंध करने के आसपास केंद्रित रहती है। उसके बाद हमें ये कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए कि अगर हमें इसी प्रेम को अपने पड़ोसियों पर बरसा दे तो क्या होगा। उसके बाद हमें यह कर डालना चाहिए, इस प्रकार का आचरण स्वाभाविक नहीं है, यह ईश्वरीय स्वभाव है। सिर्फ वे ही जिन्होंने नए जन्म का अनुभव किया है ऐसा कर सकते हैं, और तभी ऐसा कर सकते हैं जब वे यह कार्य अपने द्वारा मसीह को करने दे। वचन 41 से 46 में हम देखते हैं दाऊद का पुत्र दाऊद का प्रभु है। जब फरीसी लोग व्यवस्थापक को यीशु द्वारा दिए गए उत्तर पर अचंभा कर ही रहे थे तो उसने उनके सामने एक उकसाने वाली समस्या ला दी। उसने उनसे पूछा, मसीह के विषय में वे क्या समझते हैं, वह किसका संतान है। अधिकांश फरीसी ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु ही मसीह है। वे अब भी मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए यीशु उनसे यह नहीं पूछ रहे थे कि तुम मेरे विषय में क्या समझते हो। वह सामान्य प्रश्न पूछ रहे थे कि जब मसीह प्रकट होगा तो वह किसका पुत्र होगा। उन्होंने सही उत्तर देते हुए बताया कि मसीह दाऊद की संतान होगा। उसके बाद प्रभु यीशु ने भजन संहिता 110 से पहले वचन को याद किया, जहां दाऊद ने कहा था, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बेरियों को तेरे पांवों के नीचे न कर दूं। प्रभु शब्द का पहला उपयोग परमेश्वर पिता के लिए किया गया और दूसरा उपयोग मसीह के लिए किया गया। इसलिए दाऊद ने मसीह को अपना प्रभु कहा। अब यीशु ने प्रश्न को सामने लाया, भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा। इसका उत्तर यह है कि मसीह दाऊद का प्रभु भी है और उसका पुत्र भी है। वह परमेश्वर और मनुष्य दोनों है। परमेश्वर के रूप में वह दाऊद का प्रभु है और मनुष्य के रूप में वह दाऊद का पुत्र है। अगर फरीसियों में सीखने की आत्मा होती तो वे ये समझ जाते कि यीशु ही मसीह है, दाऊद का पुत्र, मरियम की वंश रेखा से और परमेश्वर का पुत्र, जैसे कि उसके वचन, कार्य और तौर तरीकों से प्रकट होता था। लेकिन उन्होंने इस तरह से समझना न चाहा। वे उसकी बुद्धि से पूरी तरह से चकरा गए और प्रश्नों के द्वारा उसे उलझाने का प्रयास छोड़ दिया। इसके बाद से वे दूसरा तरीका अपनाएंगे, जो कि है हिंसा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।